उत्तराखंड में स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरी में दिए जा रहे क्षेत्रीय आरक्षण को हाईकोर्ट नैनीताल ने बंद करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर महिलाओं को आरक्षण दिलाने की पैरवी की थी और इतना ही नहीं, सरकार महिला आरक्षण को लेकर शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में है। ये बताया जा रहा है कि इस विधेयक को आज सर्वसम्मति से पारित भी कराया जा सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है और महिलाओं के हित में जो भी कार्य संभव होंगे हम वो करेंगे। के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए राज्य हमको मिल राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, एसएलपी हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूँकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। उत्तराखंड सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर निधि बढ़ाने की पैरवी की। मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थल और महिला मंगल दलों को निधि से दी जाने वाली राशि बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अभी प्रतिवर्ष विधायकों के निधि 3.25 करोड़ है और हर चीज की लागत बढ़ने से ये रकम काफी कम है। निधि को 5 करोड़ तक बढ़ाने की मांग की है। इसी खबर पर जिस तरह से, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है उत्तराखंड विधानसभा का और विपक्ष और पक्ष के बीच जो है हंगामा देखा जा रहा है, इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए संवाददाता अंकित जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्योंकि शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन में आज भी हंगामा देखा गया है, फिलहाल विपक्ष का क्या कहना है, वो किस तरह से हंगामा कर रहा है और कौन कौन से प्रश्न जो है वो सत्ता पक्ष से पूछ रहा है? और फिलहाल क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि हर वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है। बिल्कुल परमित, आपने सही कहा। और उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन के भीतर भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के हंगामा काट रहा है। सुबह कांग्रेस के विधायक जो है वो साइकिल में आए थे विरोध स्वरूप, क्योंकि उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको, स्थानीय युवाओं को जो फैक्ट्रियां हैं उन पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही साथ सदन के भीतर भी कांग्रेस के तमाम नेतागण जो है बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। तो ये तमाम बिंदु हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरा है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना यह है कि विपक्ष के जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई तथ्य नहीं है। इन सब बातों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो सदन है उसको जनहित से जुड़े हुए कार्यों को लेकर के जो काम है वो किए जाए, तो इसको लेकर के सरकार प्रयासरत है। लेकिन जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते कि विपक्ष जो है सरकार के जो बयान है उसको सुनने के लिए तैयार हो। तो इस सब सवालों के बीच में अगर हम दूसरे दिन की बात करें, सदन के दूसरे दिन की बात करें तो यहाँ पर भी तमाम जो विधेयक है वो सदन के पटल पर रखे गए हैं, उस पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा जो अनुपूरक बजट जो कोई सरकार ने कल पेश किया था, उस अनुपूरक बजट पर भी अभी थोड़ी देर में चर्चा की जाएगी। इसके साथ प्रश्नकाल के दौरान तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक है उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के जो है वो सवाल लगाए हैं। उसमें कई सारे सवाल जो हैं तो जनहित से जुड़े हुए सवाल हैं जिसका जवाब दिया जा रहा है और अब से थोड़ी देर में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की जाएगी। जी अंकित, शुरुआत में क्योंकि आज सत्र का दूसरा दिन है और जिस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किस तरह से जो है आज विपक्ष का हंगामा देखा गया और कौन कौन से मुद्दे विपक्ष आज उठा रहा है?
देखिए, अभी हमारी बातचीत हुई थी चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। कल की अगर पहले दिन की बात करें सत्र के भीतर, तो विपक्ष की ओर से बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया था। तो विपक्ष का कहना है कि सरकार बिना तैयारी के साथ आ रही है। तमाम जो मंत्रियों से सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब सही से नहीं आ रहे हैं। जो सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं उससे विपक्ष जो है वो असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि उसके पास कई मुद्दे हैं, मतलब चाहे फिर वो यूपी पेपर लीक का मामला हो, इसके अलावा विधानसभा से बैकडोर का भर्ती का मामला हो, ये आज सदन में जो है विपक्ष की तरफ से उठाया जाना है। तो विपक्ष की तरफ से भी इसको नियम 310 के तहत उठाया जाएगा। इसके साथ ही साथ विपक्ष की ओर से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। इसके साथ ही अन्य जो तमाम बिंदु है उनको लेकर के विपक्ष आज सदन में मुद्दा उठाने वाला है। इसके अलावा किसानों का भी मुद्दा है जो कि आज सदन में उठाया जाएगा। जिस तरीके की विपक्ष की तैयारी है, तमाम सवालों को लेकर के विपक्ष आज नियम 310 के तहत इन मुद्दों को सदन के भीतर उठाने वाला है। तो अब से थोड़ी देर में संभवतः ये जो सत्र की कार्रवाई है उसमें आगे अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसके साथ ही साथ जो विपक्ष के सवाल है उस पर भी अभी चर्चा होने की संभावना है। अंकित, सत्ता पक्ष का क्या कहना है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनका वैसे तो वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो वाजिब मुद्दे नहीं उठा रहा। क्या कुछ कहना है पुष्कर सिंह धामी का और बाकी जितने भी सत्ता पक्ष के हैं? बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि एक तरफ विपक्ष जहाँ कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रहा है, तो सत्ता पक्ष का कहना यह है कि सभी मंत्री जो भी सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं। सरकार पूरी तैयारी के साथ आ रही है। विपक्ष की तरफ से जो सवाल मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दा विहीन है। विपक्ष और बिखरा हुआ विपक्ष है, इस तरीके की बातें जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात करी है, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सदन है वो जनहित से जुड़े हुए कार्यों के लिए है। सरकार चाहती है कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसके लिए उन्होंने विपक्ष से भी सहयोग मांगा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि आप जो भी सवाल उठा रहे हैं सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप उसको सुनने के लिए तैयार हो। तो इस तरीके से बातें जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के सदन का दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ है और कल भी हमने देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि सदन में जमकर हंगामा काटा जा रहा है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां और अपडेट्स देने के लिए। फिलहाल विभिन्न मांगों को लेकर आज विपक्ष की तरफ से हंगामा देखा गया। फिलहाल अभी विधानसभा का सत्र जो है वो चल रहा है और कई बड़े मुद्दे जो हैं उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाए जा रहे हैं।